ओम शांति। आज बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिन्हें हमने अपनी प्रातः क्लास में सुना, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा ने आज हम बच्चों को एक काम दिया है और वो ये है कि मीठे बच्चे, बाबा का परिचय सबको देते रहो। बाप का परिचय देने की युक्ति सोचो, चिंतन करो कैसे परिचय देना है। मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, ये जिम्मेवारी है। सन शोज फादर, इसी में तुमको अपनी बुद्धि लगानी है। ये इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर मनुष्य आत्माओं को लिबरेट करने वाला कौन है? परमात्मा। दुख हरता सुख हरता कौन है? परमात्मा। पति से पावन बनाने वाला कौन है? परमात्मा। जीवन मुक्ति मुक्ति का दाता कौन है? परमात्मा। अब कलयुग का अंत है, तो आने वाले सतयुगी 21 पीढ़ी के लिए मनुष्यों को अपना सुख शांति पवित्रता का वर्षा देने वाला कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा धरती पर आ चुके हैं और थोड़े समय के लिए परमात्मा आते हैं कलयुग का विनाश होने तक, तब तक सबको प्राप्ति हो सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान तो बाद की बात है, परमात्मा का ज्ञान है। योग परमात्मा से लगाना है, सेवा परमात्मा के नाम की करनी। तो बाबा कहते हैं ये जो सेवा है, ये हमें तो परमात्मा का परिचय मिल गया, हम तो रास्ता बदल लिया, लौकिक से अलौकिक में आ गए। अब बाबा कहता है कि दुनिया को कैसे पता लगे? टाइम बीतता जा रहा है, इसलिए दिन रात इस धुन में रहो कि ऐसा कौन सी युक्ति करी जाए, ऐसा कौन सा तरीका बनाया जाए जो घर घर में परमात्मा का संदेश पहुंच जाए कि परमात्मा आ चुके हैं। क्योंकि अगर एक दिन भी कम हो गया तो जिन्होंने प्राप्ति करनी उनका तो एक दिन घट गया ना। और कितना बड़ा काम है, सारी दुनिया की आत्माओं को परिचय तो देना है ना। भले सारी दुनिया की आत्माएं पूरा ज्ञान ना समझें, हमारा फ़र्ज़ तो है ना देना। उन्हीं तो बाद में कहेंगे परमात्मा आगे आपने बताया क्यों नहीं। ये भी बात है ना। बाबा ने कहा फादर शोज सन, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष करता हूँ। सन शोज फादर, तुम्हें बाप को प्रत्यक्ष। तो तुम्हें मैंने रास्ता बताया, तुम्हें मैंने खजाने की चाबी बताई, अब दूसरों को बताना है ना। फिर बाबा ये भी कहते हैं कि ज्ञान तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, पात्र को देख करके देना चाहिए। अगर वो पात्र ही नहीं है तो ज़बरदस्ती तो नहीं दिया जा सकता। और ये चीज़ हमारी यादगार श्रीमद् भगवद गीता में भी है कि पात्र को ही दान देना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर हम हीरा आपके पास है, आप हीरा बंदर को दे देंगे और चना बंदर को देंगे तो बंदर चना खा लेगा, हीरा फेंक देगा। तो हीरा तो उसी को दिया जाएगा जो हीरे की वैल्यू को जानता है, जिसको हीरे की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ईश्वरीय ज्ञान, अब बाबा कहता है इसको कौन धारण करेगा? तो बाबा ने हमें बताया हुआ है कि वही आत्माएं जो सतयुग में देवी देवता थे, त्रेता तक देवी देवता रहे, वही देवी देवताओं की आत्मा, क्योंकि आदिकाल में परमात्मा के साथ वही कनेक्टेड थे। नई दुनिया परमात्मा बनाते हैं, जैसे बीज से वृक्ष निकलता है, तो उन्हीं आत्माओं को इस ज्ञान की समझ आएगी। इसलिए बाबा भारत में आते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म भारत में है। कोई भारत से और देशों में चले गए हों, उनको भी बाबा ज्ञान दिलवाते हैं। इसलिए सोच कर देना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा और ज्ञान की वैल्यू घटेगी। इसीलिए कहा गया पात्र को देना। और बाबा ने कहा कि एक बात ज़रूर समझाओ कि अशरीरी मन पिता को याद करो। ये बाबा कहते हैं सबको समझा सकते हो, क्योंकि ज्ञान से जो बाबा ज्ञान देता है उससे स्वर्गवासी बनते हैं, उससे सतयुग का वर्षा मिलता है। लेकिन हर आत्मा को, क्योंकि अंत का समय है, क़यामत का समय है, हर आत्मा को परम धाम तो जाना ही है। तो परम धाम जाने का रास्ता तो हर एक एक्सेप्ट भी करेगा और हर एक को देना भी चाहिए।
मान लो आप बाद में आने वाले किसी धर्म की आत्मा को देवी देवता धर्म का ज्ञान देते हो, उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब परम धाम में जाना है, क्योंकि सभी जाने वाले हैं, तो अपने को आत्मा समझकर परम धाम में शरीर तो जाएंगे नहीं, शरीर तो विनष्ट हो जाएंगे, जैसे महाभारत में दिखाया है, ये मच्छरों की तरह चले आ रहे हैं। वो परिचय सबको देना। आज की मुरली में जो गीत बजा है वो है ओम नमो शिवाय। हाँ, थोड़ा सुन लेंगे। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। ये एक प्रकार से जैसे भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो कह रहा है कि परमात्मा तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा हुआ, है ना। यानी किसी प्रकार का भी सहारा या संबंध कोई किसी को अभाव हो तो आपसे मिल सकता है। बाबा भी यही कहता है, हमें ज्ञान सहित पता है, वो उसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज की मुरली में बाबा ने जो हम बच्चे याद में बैठते हैं, तो एक हुआ करती है ऐसी शांति जिसको हम जड़ शांति कहें, और दूसरी होती है रसमयी शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि जब तुम बाप की याद में बैठते हो, इसको सच्ची शांति कहते हैं। ये प्रत्यक्ष फल देने वाली है, रियल शांति, जिसमें शक्ति भी तुम्हें मिलती है, स्वधर्म का एहसास भी होता है, और अशरीरीपन के रूप से भी तुम बैठते हो। इन सबके होते आत्मा जो है शांति का अनुभव करती है। बाबा कहते हैं कि सच्ची शांति के लिए सत्य परिचय होना चाहिए, सत्य विधि होनी चाहिए। अब परमपिता परमात्मा शांति के सागर हैं। अब हम शांति में बैठ जाएं, लेकिन हमें परिचय ना हो कि किसने शांति प्राप्त करनी है, शरीर ने करनी है या आत्मा ने करनी है। फिर वो आत्मा जो है वो क्या स्वरूप है उसका, फिर जिससे करनी है परमपिता परमात्मा से, उनका भी परिचय चाहिए। वो परमपिता परमात्मा शांति के सागर तो हैं, पर वह कहाँ निवास करते हैं, कैसे उनको याद करना है। अगर लोग कह दें भगवान सब जगह है और शांति में बैठ जाएं, तो उनको वो अनुभव होगा? नहीं होगा। फिर तो खुद ही शांति के सागर बन गए। अगर शांति के सागर हैं तो अशांति पैदा ही कहाँ से हुई जो आपको शांति में बैठने की ज़रूरत है। तो बाबा ने सिर्फ ये बताया है, तुम बच्चे जब शांति में बैठते हो तो वे सच्ची शांति की अनुभूति होती है। अन्य जो बैठते हैं उन्हें या तो काल्पनिक या अल्पकालिक शांति की अनुभूति होती है। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है कि भगवान किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं वो एक है, सूक्ष्म वतन वासी को भी भगवान नहीं कह सकते। वो श्रीधारी, हाँ, वो ऊंच से ऊंच है, मनुष्य सृष्टि में पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। और फिर बाबा कहते हैं, दूसरी तरफ कह देते वो सर्वव्यापी है। ये सारी बात बाबा ने एक्सप्लेन की है कि अगर भगवान को वो एक है, एक मैंने अनेक बाकियों में नहीं है, एक तरफ उसको एक कहते हैं, फिर ये कहते हैं सब में है, यानी सभी परमात्मा के रूप हो गए। कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। फिर कहेंगे जानवरों में भी आत्मा, वो भी परमात्मा है, पेड़ों में भी परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं एक तो नहीं रहा ना वो। ये भी कह रहे हैं उसमें वो एक है, लेकिन एक कौन है? इस कन्फ्यूजन के कारण बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि भटकती रहती है। तभी कहा ना मैं साकार हूँ ना आकार हूँ परंतु निराकार। हाँ, तो उस बाबा ने तो स्टेप बाय स्टेप बताया कि सूक्ष्म वतनवासी आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, इनसे ऊपर है, तो बाकियों में कहाँ से आया? जो जन्म लेने वाले उनको भी नहीं कहते, ये है। और जो कण कण में बता दिया उनको भी नहीं कहते। फिर बाबा ने अपना तख्त बताया।
बाबा कहते हैं 2 तख्त हैं, एक है अकाल तख्त और एक है राज तख्त। राज तख्त सबका नहीं होता, लेकिन अकाल तख्त ऐसा है जो सभी को मिलता है। अब देखिए, इस 2 शब्दों में बाबा ने सारे ज्ञान का इतना गहरा सार बताया है कि आप मुरली को सुना आपने मॉर्निंग में, पढ़ भी लेंगे तो वो जो उसकी डीप गहराई है वो पता नहीं लगेगी। अब बाबा क्या कह रहा है कि तख्त, क्योंकि अमृतसर में सिख धर्म वालों का एक अकाल तख्त है, उसको अकाल तख्त के नाम से याद करते हैं, वहाँ जाते हैं। तो बाबा कहता है कि जिस तुम्हारा शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा रहती है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है आत्मा का अकाल तख्त भ्रिकुटी के बीच में है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि अकाल मूर्त आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, लेकिन शरीर कोई अकाल तख्त तो नहीं है, शरीर तो ख़त्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब यहाँ तो भ्रिकुटी के बीच में अकाल आत्मा रहती है, इसलिए इसको तख्त कहा। लेकिन बाबा कहते हैं परमानेंट अकाल तख्त आत्माओं का कौन सा है? तो फिर बाबा ने बताया कि तख्त भी 2 तरह के होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आप देखेंगे तख्त किसको गिनते हैं, वो राज तख्त को, राजा का सिंहासन, क्योंकि वो तो दिखाई देता है कि राजा बैठा है, उसके सिंहासन पर बैठा है। अब आत्मा तो निराकार है, आत्मा का तख्त तो सूक्ष्म ही होगा ना। तो बाबा ने लेकिन इसको किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि सभी तो राजा नहीं होते, दुनिया में भी प्रजा भी होती है, लेकिन बाबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि जो आत्माएं सतयुग में जाके राजधानी में जीवन मुक्ति पाती हैं सुख धाम में, वो केवल राज तख्त पर बैठती है, लेकिन बाकी और जितनी आत्माएं हैं उनका तख्त कहाँ है? तब बाबा ने कहा राज तख्त धारी अर्थात जीवन मुक्ति पाने वाली आत्माएं थोड़ी हैं, लेकिन बाकी आत्माओं का भी कौन सा तख्त है, वो कहाँ? तो बाबा ने कहा परम धाम पर लोक है, क्योंकि वहाँ आत्माएं रहती हैं। उसको बाबा ने नाम दिया आज शांति का तख्त। अब बताइए, तो वो शांति का तख्त हो गया, सुख का तख्त हो गया। तो 2 शब्दों में किस प्रकार से बाबा ने सारी डिटेल समझाई है, वंडरफुल। बाबा कहते तुमको ज्ञान की डांस करनी है। तो ज्ञान की डांस ये कैसे? यानी ये ज्ञान है ही ऐसा, इतना नचाने वाला है, इतना खुशी देने वाला है, इतना बेहद का है कि जैसे किसी को लॉटरी मिल जाए तो अपने आप डांस करना शुरू कर देगा कि नहीं? किसी बच्चा कोई फर्स्ट भी आ जाए, उसको डिग्री मिले तो डिग्री लेके नाचता हुआ घर में आता। तो बाबा कहते हैं कि तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान, और ये ज्ञान कि अब तुम इस जेल से छूटने वाले हो, ऑटोमेटिकली डांस कराएगा। क्योंकि म्यूज़िक बजा के डांस करने की बात नहीं है, कोई कथक, भारतीय नाट्यम या फॉरेनर का डांस की बात नहीं, ये तो मन का डांस है, आत्मा का डांस है, ये तो सतह ही होगा। बाबा के बच्चे नाचते रहते हैं। दुनिया वाले भी जब हमारे किसी आश्रम में आते हैं या मधुबन में, माउंट आबू में जाते हैं, तो क्या कहते हैं? हैरान होते हैं कि इनको क्या मिला है, खुशी से, इनको कौन सा खजाना मिला है, खुशी से नाचते रहते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए का धन है, हम तो उदास रहते हैं। तो ज्ञान धन जो है ये तो वैसे नचाता है, सबसे श्रेष्ठ धन ही ज्ञान धन को कहा गया है। फिर बाबा ने आज स्पष्ट किया है कि तुम पे रहम कौन करता है और बेरहमी कौन करता है। बाबा कहते, पोप कहते हैं वननेस हो, लेकिन वननेस फादरहुड हो जाता है। अब वननेस का भी अर्थ होना चाहिए ना। वननेस देखने पे तो बहुत अच्छा शब्द है। अब अनेकों में वननेस हो, किस हिसाब से हो? मान लो हम कहें सारी दुनिया के मनुष्य एक हैं, ठीक है, ऑल ह्यूमैनिटी इज़ वन। अच्छा, लेकिन ह्यूमैनिटी तो गिनती में है। आज 750 करोड़ आत्माएं हैं, तो 750 करोड़ तो हैं। अब कोई इंग्लैंड में रहने वाला है, कोई क्रिश्चियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है। अब उसमें वननेस कैसे आए? तो बाबा ने कहा कि सबके अंदर आत्मा है, उस हिसाब से तो वननेस हो गई। यानी जैसे कहा जाता है व्यापारी वर्ग, तो सारे व्यापारी उसमें आ जाते हैं। व्यापारी तो अलग अलग होते हैं ना, दातन बेचने वाला भी व्यापारी है, टिम्बर मर्चेंट भी व्यापारी है, लेकिन वननेस एज ए प्रोफेशन है। अब बाबा कहता है एज ह्यूमैनिटी वननेस हो गई, एक तो नहीं है ना। तो वननेस से फादरहुड हो जाएगा,
अगर सब कहें कि सारी आत्माएं एक हैं, तो जब तक ऊपर का फादर ना हो, तो बाबा कहता है गॉड इज़ वन। अगर परमात्मा एक को मानेंगे तो ब्रदरहुड हो जाएगा। तो वास्तविकता यही है, फादरहुड ऑफ गॉड, परमात्मा एक है, उसके नीचे उसकी सारी संतानें एक परमात्मा की संतान है, पर संतानें तो अलग अलग है ना। तो बाबा ने इसको स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा है कि जो बेरहमी करता है, रहम और बेरहम ये रह गया आप, जो बेरहमी करता है उससे नफरत की जाती है और उसको जलाया जाता है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा दुश्मन है और एक ही बार में आकर के इसका नाश करता हूँ, ताकि तुमको फिर उसके बाद बार बार जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह रावण। हाँ जी। तो बाबा ने कहा है कि हर साल रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि वो मरता ही नहीं, अगर एक बार ही मर जाए तो जलाना बंद हो जाए। तो बाबा कहते हैं हर साल बल्कि रावण का बुत बड़ा करते जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बेरहमी दुख बढ़ता जा रहा है। अब बाबा कहता है कि बेरहमी करने वाला रावण है, उसको तुम जलाते हो, लेकिन फाइनल उसको मारता कौन है? तुम तो एफिजी जलाते हो। तो कहा जाता है राम ने रावण को मारा। वो रावण कोई 10 सिर वाला नहीं था, वो राम कोई शरीरधारी त्रेता के राम देवता नहीं थे, लेकिन परमात्मा को राम कहा जाता है कि जिसकी याद हर एक के दिल में रमी हुई है। परमात्मा रमा हुआ नहीं, उसकी याद है। उस परमात्मा ने सचमुच आके माया पर जीत पहनाई, पतित को पावन बनाया, तो रावण मर गया। सतयुग में थोड़ी रावण जलाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा रहम करने वाला परमात्मा है, जो सीता को बेरहम रावण की जेल से छुड़ाता है, आत्मा को इन 5 विकारों के लंका से मुक्त कराता है। स्टेप बाय स्टेप आज बाबा ने मुरली की लिंक है। बाबा कहते तुम जानते हो कि शिव बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा है और वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। अभी नर्क, इसके बाद स्वर्ग आएगा और नर्क के लिए भी तैयारी है, विनाश ज्वाला खड़ी है। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको एक बात सबको समझानी है कि सर्व का सद्गति दाता वो है और वो आए हैं भारत में। इससे भारत सबसे महान तीर्थ स्थान है। यानी दुनिया वही रहती है। वही दुनिया जब नरक बन जाती है, दुखदायी बन जाती है, लोग पतित बन जाते हैं, 5 विकार आ जाते हैं, बेरहम बन जाती है, तमो प्रधान बन जाती है, घोर कलयुग बन जाती है, तो नरक कहलाती है। इसी दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ। अब कोई देवता सतयुग में शरीर छोड़ेगा, उसको थोड़ी कहेंगे स्वर्गवास हुआ। तब बाबा कहता है कि ये सबको समझाओ कि नरक के विनाश की तैयारी चारों तरफ दिख रही है। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो चिंतित नहीं है कि प्रकृति भी आपदाएं आ रही, डिज़ास्टर बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा एटम बम, हाइड्रोजन बम तैयार हैं। लोग इनको अब तो इनको चलाने की बात भी करनी शुरू कर दी है। फिर पानी, हवा सब दूषित हो गए हैं। मनुष्य कितने अशांत और तनाव में है। इस नरक की विनाश की तैयारी तो दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं सबको परिचय दो कि परमपिता परमात्मा इस नरक को परिवर्तित कर रहे हैं। अब स्वर्ग में जाने का अपना वर्षा ले लो और भारत में आते हैं, इसलिए भारत महान तीर्थ है। बाबा ने आज शिव बाबा के भिन्न भिन्न नाम उनके कर्तव्य के आधार पर रखे जाते हैं, वो भी बात बाबा ने कही है। बाबा कहते हैं मैं आके तुमको कांटों से फूल बनाता हूँ। उसका भी यादगार मंदिर है मेरा, जिसको बबुल नाथ का मंदिर कहते हैं। बबुल का कांटा तो बहुत सख्त होता है। तो बाबा ने कहा है कि वास्तव में तुम बच्चों को ये बात सबको समझानी है कि अब तुम अशरीरी बनकर के अशरीरी पिता को याद करो, उससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वही सर्वात्माओं का एक पिता है। यानी बाबा ने कहा कि परमात्मा आए, उनका नाम तो शिव है, लेकिन उनके कर्तव्यों के ऊपर शिव के जो मंदिर होते हैं, शिवालय, उसमें अनेक नाम रखे गए हैं। जैसे बबूरी नाथ है, अमरनाथ है, सोमनाथ है, विश्वनाथ है, ऐसे अनेक नाम रखे गए हैं। तो बाबा कहते हैं है वो शिव। एक बात तो ये कही,
फिर दूसरे ने बाबा ने कहा सब आत्माओं को यही सुनाओ कि क़यामत का समय है, सबको वापस परम धाम में अपने अकाल तखत में जाना है, शांति लोक में, इसलिए अपने को आत्मा समझकर मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। ये मैसेज हर एक को देना है। बाबा ने आज की मुरली में मन मना भव की बात उठाई है कि ये बात मन मना भव मुझे याद करो, ये कौन कह सकता है? बाबा कहते ये बात श्री कृष्ण नहीं कह सकते। एक बात तो ये है कि परमात्मा कहते कि मुझे याद करो, ये कब कहा गया है? अगर कोई आत्मा परम धाम से अभी अभी ताजी आई है, मान लो श्री कृष्ण जी को सब लोग जानते हैं कि वो सतयुग के प्रथम राजकुमार थे, वही श्री नारायण बने, गीत गाते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर सागर में तैरता हुआ भी दिखाते हैं, अर्थात कि वो नई सृष्टि की कल्प वृक्ष का प्रथम पत्ता था या सतयुग का प्रथम राजकुमार थे। उनको सुख धाम के मालिक भी कहते हैं। तो क्या पर उस समय किसी को कहा जाएगा मुझे याद कर परम धाम में तुम्हें ले जाऊंगा? वो तो स्वर्ग से कौन परम धाम में जाएगा, वो तो आया ही अभी परम धाम में से है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा समझकर मैं तुझे परम धाम में ले जाऊंगा। ये शब्द कहे ही सारे नाटक के अंत में कहे गए हैं। एक एक्टर अभी नाटक में आई है, उसको कह तू वापस चला जा। तो बाबा कहते हैं एक तो समय का उनको ज्ञान नहीं है, कलयुग के अंत में आकर के जब सब आत्माओं को परम धाम जाना होता है, उस समय के लिए दवाई है या ये मंत्र है ना, मुक्ति धाम में जाने के लिए, दुख की दुनिया से जाने के लिए। अब उस समय तो श्री कृष्ण होते ही नहीं। कलयुग के अंत में तो कहा जाता है देवताओं का परछाया भी नहीं पड़ता कलयुग में। अगर आज श्री कृष्ण आ जाए तो आज का जिस प्रकार का हवा पानी है, किसी बस का धुआं भी लग जाए तो श्री कृष्ण तो टॉलरेट ही नहीं कर सकते। देवता इस दुनिया में पाँव परछाई भी नहीं पड़ती। तब बाबा कहते कहने वाला कोई दूसरा है, मैं निराकार परमात्मा हूँ। फिर बाबा ने हमें माया से सावधान किया आज कि बच्चे माया बहुत दुस्तर है और ये तुमको पिछाड़ेगी, लेकिन तुमको भी माया से रुस्तम होकर के लड़ाई लड़नी है। रिड बकरी नहीं बनो, पहलवान बनो, डरना नहीं है। जब कोई दवाई ली जाती है वैद्य की स्पेशली, तो जो अंदर में कचरा होता है वो निकलता ज़रूर है बाहर। उसको देख के डर नहीं जाओ कि जब से मैंने ज्ञान लेना शुरू किया तब से मेरे साथ ये होना शुरू हो गया। नहीं, वो दवाई से बीमारी निकल रही है, उसको याद की ताकत से भस्म करना है और पक्के बन करके रहो। दवाई होती है बीमारी को ख़त्म करने के लिए। तो पहले पहले जब दवाई अंदर जाती है तो बीमारी उछलती है, क्योंकि उसको निकलना है, बाहर समाप्त होना है। पहले तो पड़ी थी आराम से। इसीलिए भगवान कहता है वैद्य की दवाइयों के लिए खास कहा जाता है, वैद्य पहले बता देता है घबराना नहीं, जब तुम खाओगे तुम्हारे अंदर उथल पुथल पैदा होगी, लेकिन ये तुम्हारी ताकत की निशानी की दवाई काम कर रही है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें बताया है कि माया की नगरी में जब परमात्मा आके उस जहर को निकालने के लिए, माया का विष पतित बनने का निकालने के लिए, अब किसी से क्रोध का भूत निकालना हो, आप देखेंगे भूत निकालने वाले को कई बार मिर्चें खिलाते हैं, वो छींकता है, भूत को पीटते भी हैं तब वो जाता है। तो ये होगा, तुम इसमें डरना नहीं, हिम्मत रखना, क्योंकि तुम्हारा निकलने की निशानी है भूत की। फिर वरदान है आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाली सदा सुखदायी भाव। चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता। दुख होता है शरीर भान से। वे सदा सुख की शैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते। स्लोगन है खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। क्योंकि परमात्मा क्या चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक हों, किसी प्रकार की नालायकी उनके पास ना हो। तो नेचुरली पिता का प्यार लायक बच्चों पर जाता है जो कि पिता का नाम रोशन करते हैं। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली
और आज की मुरली से हम यही चेक करेंगे कि हम खुदा का प्यार पाने के कितने हकदार हैं। ओम शांति।